हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और अभी आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा होली में। बट आप जो लोग भी केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम केवीएस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है मैंने वो सारी इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेकंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे आया था, और ये रिकमेंडेशन कब दी गई थी गवर्नमेंट को? नवंबर 1962 में। ठीक है, तब ये रिकमेंड किया गया था। और इस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये डेट आप याद रखना, 15 दिसंबर 1963। ठीक है, अभी जो लास्ट ईयर केवीएस का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, वो कौन सा डे है? वो है 59th। ठीक है, इसका मोटो जो ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया, इसका मोटो था लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ठीक है, ये थ्री पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए नेक्स्ट क्या है, जो केवीएस है वो एफिलिएटेड है किससे? सीबीएसई से। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, जो केंद्रीय विद्यालय है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका जो केवीएस का जो मोटो है वो क्या है? तत्वम पूषण अपावृडु। ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये संस्कृत में ही दिया हुआ है उसकी साइट पे। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है, हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए। अनावृत करना मतलब किसी चीज़ से कवर हटाना, यानी ज्ञान पर छाए आवरण को आप हटाइए। आप इससे याद रख सकते हो कि ज्ञान के ऊपर जो भी एक कवर है आप उसको हटा दो। आप जैसे इसको याद कर सकते हो, बस ये संस्कृत की जो टर्म है ये आपको याद होनी चाहिए। अब जो केवीएस है वो विश्व की लार्जेस्ट चेन है स्कूल की। ठीक है, और इसके कितने रीजनल ऑफिस हैं? 25 रीजनल ऑफिस हैं, और इसके 25 रीजनल ऑफिस हैं और 5 JIETs है, यानी जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, केवीएस का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, और जो 5 JIETs हैं वो कहाँ पर हैं? पहला है ग्वालियर, सेकंड है मुंबई, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है मैसूर एंड फिफ्थ है भुवनेश्वर। ठीक है, देखिए अगर करंट की बात करें तो अभी तक केवीएस में टोटल 1248 स्कूल है, और 3 कहाँ पर है? अब्रॉड में है। कहाँ कहाँ पर है? मॉस्को, तेहरान एंड काठमांडू। ठीक है, टोटल इसमें स्टूडेंट जो है वो आप 14 लाख याद कर सकते हो, ये एग्जैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें टोटल एम्प्लॉय हैं वो 43,000 है। ये कब तक का डेटा है? ये आपका डेटा है 23 जुलाई 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी तक केवीएस में कितने टोटल स्कूल है? 1251 मैंने बता दिया, क्योंकि 1248 में 3 ऐड कर लिया। तो चाहे ये याद रखिए या ऐसे याद 1248 याद रखिए। जो 1963 तक कितने स्कूल थे टोटल? सिर्फ 20 स्कूल थे। 1963 में 20 स्कूल खोले गए थे। अब जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें मेन होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट होता है इसमें चेयरमैन, सेकंड होता है डिप्टी चेयरमैन, और थर्ड होता है कमिश्नर। अब जो चेयरमैन होता है वो होता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब कमिश्नर, मेन पावर जो केवीएस की होती है ना, वो होती है कमिश्नर के पास। तो the real working power lies with the commissioner of KVS. There are additional commissioner and joint commissioner to accompany the commissioner in the administration of KVS in different field. तो इन कमिश्नर के साथ कौन कौन एडिशनल में? एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो केवीएस के अभी कमिश्नर है वो कौन है? निधि पांडे। ठीक है, मिस निधि पांडे, ये याद रखिएगा। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी करंट में वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, केवीएस एफिलिएटेड है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, सीबीएसई से। और इसमें क्या है, स्टूडेंट के लिए 6 to 8 तक के लिए क्या मस्ट की गई? कंपलसरी है, संस्कृत कंपलसरी कर दिया गया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि केवीएस का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो केवीएस का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्पेशली ट्रांसफरेबल डिफेंस पर्सनल। मतलब
केवीएस मेन जो काम करता है, जैसे हमारी जो डिफेंस फोर्स है, तो आपको पता है कि हर 2 से 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अब उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती थी उनके बच्चों को एडमिशन के टाइम, मतलब उनका जो एजुकेशन है वो बहुत ही अफेक्ट होता था इससे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इनकी हेल्प करने के लिए कोई एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे मतलब सिलेबस चेंज, आपको पता है कि केवीएस में सभी जगह एक सा सिलेबस होता है ना, तो वही था कि इनकी हेल्प, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्पेशली किसके लिए होता है? डिफेंस फोर्स के लिए, जो हमारे यहाँ काम करती है। कितनी हमारे यहाँ टोटल डिफेंस फोर्स है? तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ 3 डिफेंस फोर्स काम करती हैं, एक आर्मी, नेवी और जो एयर। अब याद रखना, आप इसमें हो सकता है आपसे पूछ ले कि अभी करंट में जो आर्मी स्टाफ का जो चीफ है वो कौन है? तो वो है जनरल मनोज पांडे, यानी जो आर्मी स्टाफ का जो मेन होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। नेवी के लिए क्या? एडमिरल बोलते हैं। और जो एयरफोर्स के लिए उसको क्या बोलते हैं? चीफ को एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो जो अभी आर्मी का जो चीफ है करंट में वो है जनरल मनोज पांडे जी। नेवी के जो चीफ है वो एडमिरल राधा कृष्णन हरी कुमार जी हैं अभी। और जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये इतनी मेन डिटेल है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो। ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका मोटो क्या है, अभी करंट में जो कमिश्नर हैं वो कौन है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो कौन है, और कितने एम्प्लॉय हैं, कितना स्टूडेंट हैं, करंट में अभी टोटल कितने स्कूल हैं। तो आपको अभी बताया था 1248 स्कूल है और 3 अब्रॉड में है, तो टोटल 1251 हो गए, ठीक है। तो बस ये मेन पॉइंट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन ये आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।